ईरान और इजराइल के बीच अब सीजफायर का ऐलान हुआ है। 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों ने पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की है और ट्रंप ने इस संघर्ष को खत्म करते हुए दोनों पक्षों को बधाई दी है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है, दोनों देशों ने सहनशक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता दिखाई और अब इस वजह से जो जंग कई वर्षों तक चल सकती थी वो अब खत्म हो गई है। लेकिन इस ट्वीट से पहले ईरान ने अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 6 मिसाइलों के जरिए कतर की राजधानी दोहा स्थित अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही इराक में भी अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान ने हमले किए और दिखा दिया कि वो अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। ईरान पहले ही कह रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करना दुश्मन को भारी पड़ेगा और इसका बदला वो जरूर लेगा, और ईरान ने ऐसा किया भी। इस जवाबी हमले के पूरे ऑपरेशन को ईरान ने बरकत अल फतह का नाम दिया था। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका जवाब अब हम आपको दिए देते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल इस ऑपरेशन का नाम बरकत अल फतह नाम देने के पीछे खास मकसद है। बरकत अल फतह अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह की तरफ से बरकत वाली जीत और कामयाबी। ये नाम सिर्फ एक सैन्य मिशन का शीर्षक नहीं बल्कि एक दुआ है जो इस्लामी परंपरा में खास महत्व रखती है। ईरान ने ये नाम देकर साफ संदेश दिया है कि वो जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और बरकत के भरोसे लड़ रहा है। इस्लामी मान्यताओं में ऐसी कई दुआएं हैं जिनमें बरकतुल्लाह फतेह की गुजारिश की जाती है। ये जंग के लिए नहीं बल्कि किसी भी काम को करने से पहले पढ़ा जाता है। इससे अल्लाह मांगने वाले का लक्ष्य आसान बनाता है। इस दुआ का पवित्र कुरान में भी जिक्र किया गया है। धार्मिक जानकारों के मुताबिक ये कार्रवाई न सिर्फ एक रणनीति थी बल्कि उसके पीछे एक धार्मिक सोच और दुआ की भावना छिपी थी। बरकत अल फतह नाम देकर ईरान ने दुनिया को ये दिखाया कि वो अल्लाह की रहमत के साथ खड़ा है और उसकी मदद से फतह यानी जीत चाहता है। ईरान का मानना है कि ये लड़ाई इंसाफ, आत्मसम्मान और संप्रभुता की है। बरकत अल फतह उसी यकीन की निशानी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के अब रुकने के आसार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का जब से ऐलान किया है तभी से मिडिल ईस्ट में शांति होने की उम्मीद जाग गई है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है। ईरान ने सीज फायर की बात को पहले खारिज करने के बाद अब स्वीकार कर लिया है, तो वहीं इजराइल से आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है। खबरें हैं कि इस सीजफायर में कतर ने अहम भूमिका निभाई है। ईरान और इजराइल के बीच करीब 2 हफ्ते से खूनी संघर्ष जारी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान को अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित सीजफायर के लिए मनाया है। हालांकि इस पर कतर ने आधिकारिक बयान नहीं दिया। दरअसल हाल ही में ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कतर के आमिर से संपर्क साधा था और तनाव कम करने के लिए मदद मांगी थी। रॉयटर्स से बातचीत में एक अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने आमिर को बताया कि इजराइल सीजफायर के लिए मान गया है और कतर से मदद मांगी कि इस पर ईरान को भी सहमत कराया जाए। इसके कुछ समय बाद ही कतर के पीएम ने ईरानी अधिकारियों से संपर्क साधा और समझौते पर तेहरान की सहमति ली। रॉयटर्स से चर्चा में एक ईरानी अधिकारी ने माना है कि कतर की मध्यस्थता वाले सीज फायर को तेहरान ने स्वीकार कर लिया है। वह ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने कहा, सुबह 4 बजे तक आखिरी समय तक इजराइल को सजा देने के लिए हमारी ताकतवर सशस्त्र बलों की सैन्य कार्रवाई जारी रही। सभी ईरानियों के साथ मिलकर मैं हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद देता हूं, जो खून की आखिरी बूंद तक देश के लिए खड़े रहे और जिन्होंने आखिरी समय तक दुश्मन के हर हमले का जवाब दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
खबर है कि ट्रंप ने सोमवार दोपहर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर सीजफायर समझौता तय किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब ईरान और इजरायल के युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा था। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का दावा किया था। इजरायल ने सोमवार को तेहरान में ईरानी सरकार के ठिकानों पर कई हमले किए। वहीं इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसने ईरान के फोर्दो संवर्धन प्रतिष्ठान तक पहुंच को बाधित करने के लिए उसके आसपास की सड़कों पर हमला किया। फोर्दो संवर्धन प्रतिष्ठान रविवार को अमेरिका द्वारा निशाना बनाए गए 3 परमाणु प्रतिष्ठानों में से एक था। ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ईरान ने इजरायल पर हमले अमेरिका द्वारा एक दिन पहले ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद किए। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तेहरान पर किए गए हमलों में वहां के कुख्यात एवेंजेल और अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया गया। ट्रंप के तमाम दावों के बीच ईरान ने इजरायल पर अब बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। मंगलवार को दागी गई इन बैलिस्टिक मिसाइलों में 3 लोगों की जान जाने की भी खबर है और खबर है कि एक बस को भी निशाना बनाया गया है। फिलहाल सीजफायर के बाद अब उम्मीद है कि युद्ध विराम की वजह से अब जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी जान बचेगी और जिस तरीके की तबाही मच रही है वो भी थम जाएगी।